हेलो फ्रेंड्स, मैं के दत्ता और आप देख रहे हैं गोल्ड क्लासेस। आज है 4 मई 2022 और 4 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इससे भी जुड़ी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 3 मई 2022। 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रेस स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेस यानी कि कम्युनिकेशन किसी तरह की कोई भेदभाव ना करे, कोई पक्षपात ना करे और किसी प्रकार के दबाव में ना आए, ना ही सरकारी ना ही गैर सरकारी दबाव में। और इसी को जागरूक करने के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब इस बार का 2022 का थीम क्या है? इस बार का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो ये हो गया इस बार का थीम। और आपको बता दें कि 3 मई 2022 को और भी दो अलग अलग हम लोग दिवस मनाते हैं। तो कौन सा है? पहला है इंटरनेशनल एनर्जी डे, ठीक है, इसका मतलब विश्व ऊर्जा दिवस। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी कि विश्व अस्थमा दिवस। यानी कि 3 मई को हम तीन तीन दिवस मनाते हैं। पहला कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, दूसरा है इंटरनेशनल एनर्जी डे और तीसरा है वर्ल्ड अस्थमा डे। ये तीनों आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज promised 375 million military aid to यूक्रेन? किस देश ने यूक्रेन को 375 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देने का वादा किया? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। आपने सुना होगा कि यूक्रेन में अभी युद्ध का माहौल चल रहा है। रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इसीलिए हर देश हर संभव कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की मदद की जाए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो मिलिट्री एड हो या चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एड हो। तो इस बार ये मदद किसने की है? ये की है ब्रिटेन ने 375 मिलियन डॉलर की मिलिट्री एड देके। और इससे पहले भी इसने और सहायता की है यूक्रेन की। तो ब्रिटेन, चलिए हम जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? ये है यशवर्धन सिंह सिन्हा। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड बेंगलुरु कैंपस टुडे? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है हमारे जो गृह मंत्री हैं और सहभागिता जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं अमित शाह। तो अमित शाह जी ने नेट ग्रिड का बेंगलुरु परिसर में उद्घाटन किया। अब नेट ग्रिड, तो चलिए जानते हैं नेट ग्रिड के बारे में। नेट ग्रिड है क्या? नेट ग्रिड ऐसा एक ये है नेट ग्रिड का डेटाबेस। जैसे एक नेट ग्रिड एक तरह का डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है, जिससे कि 11 जो एजेंसीज हैं वो हमारा डेटा जो है उसको एनालिसिस और सिंथेसाइज कर सकेंगी। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जितने भी आतंकवादी घटनाएं हैं ना उसमें बहुत कम आएगी, ठीक है, क्योंकि हर डेटा को एनालाइज करने के बाद सरकार और जो एजेंसीज हैं उन्हें पता लग पाएगा कि कहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और उससे उसे रोकने में बहुत ही मदद मिलेगी। चाहे वो हमारा घर हो, हमारी गाड़ियां कहाँ पर है, हमारे जो प्लेन्स है उसमें कितने लोग हैं और उसमें क्या क्या सामान जा रहा है, रेलवे स्टेशन
और जितने भी मॉल्स और जितने भी और जगह हैं उनका सारा डेटा मिल पाएगा। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसका डेटा मिल पाएगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिससे होगा क्या कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं उसमें बहुत ही कमी आ पाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर द नेशनल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2022 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में नौसेना अलंकार समारोह 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है नवल बेस कोची। नवल बेस कोची में नवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2022 का आयोजन किया गया। अब ये आयोजन किया क्यों जाता है? ये आयोजन किया जाता है कि जितने भी नौसेना अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया जा सके, जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है और अदम्य साहस का परिचय दिया है, उन्हें सम्मानित किया जा सके और उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके, और इसीलिए ये आयोजन किया जाता है। तो नौसेना, हमारे अभी के नौसेना जो प्रमुख है वो कौन है? वो है एडमिरल आर हरि कुमार, जो हमारे 25वें नंबर के नेवल चीफ हैं। और इनसे पहले के नेवल चीफ कौन थे? वो थे करमवीर सिंह। ठीक है, अब टोटल में हमारे पास कितने नवल बेसिस हैं? तो इसका सही उत्तर है 12 नवल पोर्ट्स। ठीक है, ये सारा चीज आप याद रखिए जो कि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ये है नवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2022 का एक झलक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जी हमारे भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि विदेश सचिव हैं। ये हैं आईएफएस ऑफिसर विनय मोहन क्वात्रा, जो कि भारत के 34वें नंबर के विदेश सचिव हैं। ये 1988 बैच के ये आईएफएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने फ्रांस और नेपाल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वहां पर भी ये एम्बेसडर रहे थे भारत के। ठीक है, तो विदेश सचिव। अब हमारे विदेश मंत्री कौन है? वो है श्री एस जयशंकर जी। ठीक है, जिनका मैंने पढ़ाया था कि कुछ दिन पहले ही अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्री है उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की उन्होंने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनिवर्सिटी वॉन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जीता? तो इसका सही उत्तर है जैन यूनिवर्सिटी ने। तो जैन यूनिवर्सिटी ने टोटल 20 गोल्ड मेडल जीते, 7 सिल्वर मेडल जीते और 5 ब्रोंज मेडल जीते, और इसी के साथ जैन यूनिवर्सिटी टॉप पे आई है, जिसके कारण उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीत लिया है। और उसके आप ऊपर में आप ये देख पा रहे हैं बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। अब इन्होंने हॉकी मेंस में गोल्ड जीता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट टू 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर बसवा इन बेंगलुरु। 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवा को बेंगलुरु में किसने पुष्पांजलि अर्पित की? इसका सही उत्तर है हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी। उन्होंने 12वीं सदी के जो सोशल रिफॉर्मर थे बसव, जिन्हें हम बसवन्ना भी कहते हैं, उनको जो पुष्पांजलि अर्पित की। अब ये बसवन्ना है कौन? चलिए हम जानते हैं। ये है बसवन्ना, जो 12वीं सदी के सोशल रिफॉर्मर और एक संत भी थे। वो 12वीं सदी के समाज सुधारक और लिंगायत संत बसवन्ना है। ठीक है, अब इनका हम जयंती मनाते क्यों हैं? दरअसल इन्होंने 12वीं सदी में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए थे और उसके लिए उन्होंने कई
कि मतलब बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म्स थे ना, उनको लड़ना पड़ता था पहले के लोगों के साथ। मतलब लड़ना ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई होती थी, लेकिन अपने सोच की लड़ाई होती थी। अपनी जो सोच है, अपनी जो समझ है, उसके साथ तार्किक जो एक लड़ाई है वो होती थी। ठीक है, उन्होंने जो ये है भेदभाव है, ठीक है, अनटचेबिलिटी है यानी कि छुआछूत से लोगों को मतलब जागरूक किया कि छुआछूत कोई चीज नहीं है। और कास्टिज्म यानी कि जो यानी कि जात पात, ठीक है, जात पात की जो बंधन है उससे भी लोगों को अलग करवाया। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बसवन्ना जयंती मनाते हैं। अब ये मनाया कहाँ गया, वो है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में। तो चलिए बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई। यहाँ के जो गवर्नर है वो है थावर चंद गहलोत। और चीफ चीफ जस्टिस कौन है, वो है ऋतुराज अवस्थी। यहाँ की लोकसभा सीट से 28, राज्यसभा सीट से 12 और असेंबली सीट से 224। बात करते हैं आगे कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की जो डांस है वो है यक्षगण, डोलू कुनिता और कुचिपुड़ी। यहाँ की जो नदियां हैं वो है कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सरवती और काली। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स है वो है बांदीपुर, हंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है ब्रह्मगिरी, कावेरी, दांडेली, भद्रा, मुकाम्बिका और भीमगढ़। यहाँ की जो टाइगर रिजर्व है वो है काली, नगरहोल और बियाटी टाइगर रिजर्व। जो प्रमुख फेस्टिवल है वो है हम्पी फेस्टिवल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज माटी पूजा महाअभियान लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ अक्ति फेस्टिवल। अक्ति उत्सव के अवसर पर माटी पूजा महाअभियान कहाँ शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही माटी पूजा महाअभियान की शुरुआत हुई। कब हुई, अक्ति फेस्टिवल में। अब अक्ति फेस्टिवल है क्या, अक्ति फेस्टिवल छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक जो पर्व है वही है। ठीक है, माटी पूजन, माटी मतलब अब धरती, धरती की पूजन यानी कि धरती के बारे में कोई स्कीम होगी। तो बात यह है कि जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उन्होंने लोगों को जागरूक किया पारंपरिक खेती के बारे में, फर्टिलाइजर्स को कम से कम इस्तेमाल करने में। फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद, ठीक है, जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं, उनसे दूरी बनाने के लिए कहा, ताकि जो पारंपरिक खेती है उनको बढ़ावा दिया जा सके। उससे क्या है, उससे ना ही हमें फायदा है बल्कि अपितु उससे जो धरती है उसे भी फायदा है। उससे क्या होगा कि लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर से लोगों के स्वास्थ्य को भी हानि होती है। और इसी के बारे में भूपेश बघेल जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सबको जागरूक किया। अब अक्ति फेस्टिवल सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया गया। ठीक है, और ये हुआ कैसे, ये हुआ श्री भूपेश बघेल जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो मतलब प्रयास है उनके वजह से। उन्होंने एक मतलब आह्वान किया सारे मतलब देश को, लोगों को, यहाँ तक कि दुनिया के लोगों को भी, कि वो ये अभियान को शुरू करें और उसे उन्होंने और वो पारंपरिक खेती के महत्व को समझे। तो छत्तीसगढ़, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और आपने एक और सुना होगा नया रायपुर। अब नया रायपुर है तो उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ के सीएम है श्री भूपेश बघेल, गवर्नर है श्री अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर है अरूप कुमार गोस्वामी। यहाँ की लोकसभा सीट से 5, राज्यसभा सीट है 11 और असेंबली सीट से 90। तो चलिए और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ के जो फेमस डांस है वो है पांडवनी। और यहाँ की जो नदियां हैं वो है महानदी, शिवनाथ, पैरी, हंसदेव और इंद्रावती। जो नेशनल पार्क है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगरवैली नेशनल पार्क। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है अचान कुमार, बादलखोल, बरनामा पारा और भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो टाइगर रिजर्व है
वो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और जो प्रमुख जो फेस्टिवल है ना, पर्व है, वो है मडाई फेस्टिवल और भोरमदेव फेस्टिवल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द 75th संतोष ट्रॉफी एट द पायनाड स्टेडियम इन मंजेरी? मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका सही उत्तर है केरला। केरला ने वेस्ट बंगाल को 5-4 गोल से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब ये 75वीं संतोष ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई? वो आयोजित हुई केरल के मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में। ठीक है, अब जानते हैं हम केरला के बारे में। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अपने जो खुले विचारों के कारण फेमस रहते हैं हमेशा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है एस मनीष कुमार। चीफ जस्टिस है एस मनीष कुमार। लोकसभा सीट्स है 9, राज्यसभा सीट है 20 और असेंबली सीट्स है 140। चलिए बात करते हैं केरला के बारे में। और केरला के जो फेमस डांस है वो है कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है पेरियार, भरतपुजा, पंपा, चालियार और नायर। ठीक है, नेशनल पार्क कौन से? वो है एरविकुलम साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंबड़म नेशनल पार्क और मतिकिट्टम शोला नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चिन्नार, मुन्नार और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व है पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। यहाँ के जो फेस्टिवल है वो है ओनम, पोंगल, अत्तुवेला और मच्चितु मम्मंगम फेस्टिवल। ठीक है, तो बात करते हैं आज 10वें क्वेश्चन के बारे में। तो ये रिसेंटली बोरे बासी उत्सव वॉज इन द न्यूज। इट इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? हाल ही में बोरे बासी उत्सव सुर्खियों में था। यह किस राज्य की पारंपरिक त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बोरे बासी उत्सव मनाया जाता है। अब ये बोरे बासी उत्सव है क्या? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बासी बासी का मतलब है जो खाना आज बना और कल खाया जाए। दरअसल होता क्या है, बोरे बासी उत्सव का मतलब होता ये है कि बोरे और बासी दोनों का मतलब बहुत ही अंतर है। ठीक है, अब बासी उत्सव का मतलब ये है कि रात में खाना बनाया आपने और जो अगर बच गया और वो अगर सुबह में खाया जाए तो उसे बासी बासी कहते हैं। लेकिन बोरे का मतलब क्या हुआ कि जो आपने खाना बनाया, शौक से बनाया और उसे जानबूझ कर रखा ताकि कल खाया जाए। जो खाना है उसमें थोड़ा पानी वानी में डाल के रखा जाए और उसके बाद अगले दिन खाया जाए, अगले दिन सुबह में खाया जाए, तो उसे बोरे कहते हैं। ठीक है, और दोनों को मिला के बनता है बोरे बासी उत्सव। अब इसका आगाज किसने किया था? इसके आगाज किया था छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने, और ये काफी सुर्खियों में रहा था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। कहीं कहीं पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में कौन सा पर्व मनाया गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि बोरे बासी उत्सव। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे 10 और नए करंट अफेयर्स के सवालों के साथ और साथ ही उनके फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, इस पे कमेंट्स कीजिए ताकि हम इसे और भी इम्प्रूव कर सके और उसमें कुछ बदलाव की जरूरत हो तो वो हम ला सकें। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइए ताकि उससे रिलेटेड जितने वीडियोस हैं और जितने भी पीडीएफ्स हैं सब आपको मिल सके, ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आप बाद में भी इसे रिवाइज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू।